हाय, दिस इज विवेक शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। जैसा कि बेटा आप लोग देख रहे हो कि मैंने आज का जो टॉपिक दिया है बेटा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी एक्सरसाइज हम लेकर चल रहे हैं 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट कर दिया है और आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 1 में मैं चाहता तो पहले मैं स्टार्टिंग फॉर्मूलों से कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाऊंगा। I will teach you Hindi and English, both the languages. Then हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बेटा फॉर्मूले तुरंत के तुरंत आपको बताएंगे। अगर मैं आपको सारे फॉर्मूले पहले ही बता दूंगा तो आप फॉर्मूलों में जब एप्लीकेशन के टाइम होगा तब आप लोग निश्चित रूप से उसे भूल चुके होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है इस समय वह है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। और बेटा ये हमें प्रूफ करना है माइनस हाफ के इक्वल। ओके, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई मीन्स 180। ओके, नाउ वी आर डिवाइडेड दिस वैल्यू 6, that means 6 3 जा 18 and 0। It means हम इसको बड़ी आसानी के साथ पाई बाई 6, हालांकि आप लोग 10th क्लास में ये चीज करके आए हैं, मैंने सोचा एक क्वेश्चन में आपको बता दूं जो लोग नए हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, अगर सेम एज 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री आएगा बेटा, तो cos स्क्वायर 60 हो जाएगा। और पाई बाई 4 आप लोग जानते ही हैं, tan स्क्वायर 45। और ये हमारी हो गई LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा हो, बहुत ही आसानी के साथ मैंने इसको किया है। अब आप लोग क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में साइन 30, क्योंकि 10th में आप लोग टेबल तो याद करे होंगे, तो वैल्यू ऑफ tan 30 1/2 होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ cos 60 also be 1/2, और then value of tan 45 it is 1. The square of 1 will be 1. Okay, it means 1/2 का जब हम बेटा स्क्वायर करते हैं तो 1/4 आएगा, फिर 1/4 आएगा, माइनस का 1 आएगा। अगर आप देखें आधा आधा अगर हम ऐड करें बेटा, हाफ और हाफ, तो कितना होता था? 1 होता था। अगर हम 1/4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। आप चाहें तो एलसीएम रूल लगा सकते हैं। ओके, हाफ माइनस 1 इट मींस माइनस हाफ, और यही आपको प्रूव करना था। इसको नोट करेंगे सब बच्चे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन मैंने 2 नोट डाउन कर दिया है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू में बेटा है मल्टीप्लीकेशन में कॉस स्क्वायर 60 यानी पाई बाई 3। और हमें बेटा ये क्या प्रूव करना है? इक्वल टू में 3/2। सबसे पहले बहुत ही आसान इसका फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन में बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप 2 के स्थान पर 2 लिखेंगे। साइन स्क्वायर 30, सब बच्चे जानते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। चूंकि ये होल स्क्वायर है मींस हम लोग इस पे होल स्क्वायर लगा देंगे। और इससे पहले चूंकि मल्टीप्लाई में बेटा तो पहले हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं ना, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इट मींस हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। अब आपको सोचिए पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होगा? 30 होगा, और 30 की जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक में वैल्यू आएगी 210, और इसका होल स्क्वायर हम यहां भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, नाउ 2 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/4 बेटा। अब हम तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 210 को। 210 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं बेटा इन दिस फॉर्म, कोसेक 180 प्लस 30 डिग्री, ओके, होल स्क्वायर
नाउ 2 2 जा 4, 1/2, 1/4 कोसेक 180 प्लस 30। आपको हमने ASTC बताया, मेरे वीडियो आप लोग चेक करेंगे तो आपको ASTC भी दिख जाएगा उसमें। और ASTC अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू उसका दे देता हूं। सबसे पहले हम लोग इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, क्योंकि यहां तक बेटा 180 तक तो हो ही गया ये, और 180 के बाद 30 डिग्री और ये चला। इट मीन्स ये टोटल 210 डिग्री एंगल बन गया हमारा। हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में ए ऑल पॉजिटिव साइन और कोसेक, और ये टेन और कॉट के लिए है। इट मींस इसमें कोसेक आ रहा है, कोसेक आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन होल स्क्वायर, हालांकि ये नेगेटिव होगा, मैं नेगेटिव लगा दे रहा हूं। 180 में नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता, तो इट मींस कोसेक। आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था ये थाली है और ये खाना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? थाली इंपॉर्टेंट है या खाना? आप लोग कहेंगे थाली होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तो खाना इंपॉर्टेंट है। ओके, खाना मिलेगा वो ज्यादा बेटर है। तो हम क्या करेंगे, थाली से हमें कोई मतलब नहीं है, हम खाने से मतलब रखेंगे। तो हम लिखेंगे कोसेक 30। कोसेक 30 के लिए आप लोग जाएंगे साइन 30 में। साइन 30 हाफ होता है। इट मीन जब कोसेक 30 की वैल्यू लगाएंगे तो वह कितनी होने वाली है? 1/4 माइनस के 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग 2 से इसको काट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया है 1/2। एक सेकेंड इसको चेक करता हूं, तक आप इसे नोट डाउन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्क्वायर में सर्किल लगाया है, स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, और इस 2 से जब ये 2 कट जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 1 होगा। 1/2 और 1 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 आएगा। यही इसका राइट हैंड साइड है, और आप इसको नोट करेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल्स टू 6। ये हमें प्रूफ करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड में सीधे सीधे वैल्यू पुटिंग करते हैं बेटा। सबसे पहले आ रहा है tan 30, ठीक है, cot 30 स्क्वायर में है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी होती थी? √3 होती थी। तो यहाँ पर cot 30 है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती थी? 1/√3, ठीक है। और 1/√3 जब यहाँ पे cot है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? √3, और √3 का भी स्क्वायर। ओके, कोसेक 5π/6, 5π/6, π/6 कितना होगा? 30 होगा। 30 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? कोसेक 150 प्लस ये कितना होगा? ये आपका 30 होगा, यानी tan में 3 भाग लेंगे, और यहां पर हम लोग लिखेंगे tan 30 का होल स्क्वायर। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, इसकी ऑप्शन वैल्यू लगा देते हैं। √3 का स्क्वायर 3 प्लस कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक 150 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे कोसेक 180 माइनस 30। ओके, 3 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1/√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमें 1/3 देगा। ओके, तो 3 प्लस कोसेक 180 माइनस थीटा। इस बार देखिए आप लोग, सेकेंड 180 पे जाएंगे और उसके बाद वो माइनस थीटा कह रहा है, यानी अगर हम इसे रफ कर दें थोड़ा सा, थीटा पता नहीं कितना है, कोई भी एंगल होगा, यानी हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है, साइन भी होता है। इट मींस साइन 180 में चेंज नहीं होगा, थाली और खाना, यानी हमारे पास माइनस का कोई इश्यू नहीं है। इट मींस कोसेक 30 डिग्री प्लस 3 इंटू 1/3। इट मींस ये कट जाएगा, 1 और 3 4, और कोसेक 30 आप सभी जानते हैं साइन 30 का अपोजिट होता है, यानी 1/2 का जब अपोजिट करेंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास। दैट मींस आंसर 6 आ गया, जो आपको चाहिए था, रिक्वायरमेंट थी आपकी। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4
प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 10 के इक्वल हमें प्रूव करना है बेटा। सबसे पहले हम LHS ले रहे हैं इस क्वेश्चन में। सारे ही क्वेश्चन में इसमें सब में 2 आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे 2 2 और 2। इस 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, तीनों में आ रहा है, तीनों में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है ये। साइन 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 को जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो 135 बचेगा। इट मींस आपको मैं चेक करके दिखा देता हूं कैसे बचता है ये 3 पाई बाई 4। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, कैसे करते हैं 3 इंटू 180, ठीक है, और 3 इंटू 180 अपॉन 4 और इसे 4 से कट कर देते हैं 16 और ये 5। 45 को हम जब 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 135। और यहां पर हम लिखेंगे साइन 135 डिग्री का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या होता है, ये हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। और हम बड़ी ब्रैकेट क्यों यूज कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमने 2 को कॉमन लिया है। ये कॉस कितना है पाई बाई 4 है, सीधे सीधे लिख देंगे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 हमारा बाहर है सेक 60 डिग्री, यानी सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब ब्रैकेट अब चाहे तो हटा भी सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो साइन 135 को हम कैसे नोट डाउन करेंगे, हम लिखेंगे बेटा साइन 180 डिग्री माइनस 45। इसे आप चेक कर लें क्या ये 135 है। होल स्क्वायर अब आप अंदर दे दें, बाहर भी रख सकते हैं अंदर भी रख सकते हैं, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। ये कॉस स्क्वायर 45 1 अपॉन रूट 2 का वैल्यू आप लगाएंगे होल स्क्वायर हो जाएगा। सेक 60, आप बताइए कॉस 60 कितना होता है, आप जानते हैं कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, तो सेक स्क्वायर 60 यानी 2 हो जाएगा हमारे पास अपोजिट होके, तो ये 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको। 180 माइनस थीटा अभी आपको बताया था ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये कैसा होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन होल स्क्वायर भी है इसके ऊपर, इसलिए ये तो पैदाइशी पॉजिटिव हो गया बेटा। तो इट मींस थाली और खाना 180 में क्या होता है नो चेंज होता है, साइन की जगह पे साइन ही रहेगा। इट मींस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, 1 अपॉन बड़े ब्रैकेट जरूर यूज करें, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ओके, लास्ट हमारे मूवमेंट पे हम लोग क्वेश्चन के हैं। 1 अपॉन रूट 2 का वैल्यू लगाएंगे साइन 45 का 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। ओके, अब प्लस बेटा 4, आप सभी जानते हैं हाफ और हाफ कितना होता है 1 होता है, 1 प्लस 4 5, 5 2 जा 10। तो यही आपकी रिक्वायरमेंट थी, RHS आपकी आ चुकी है, आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नोट कर दिया है, 2 पार्ट्स में है। ये साइन 75 की वैल्यू आपसे पूछा, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर कंपटीशन या एग्जाम में पूछे ही जाते हैं आपसे। तो इस क्वेश्चन में मैंने जैसा कि आपसे बेटा वादा किया था कि जैसे ही मुझे फार्मूलों की आवश्यकता होगी नीड के अकॉर्डिंग ही हम फार्मूला एप्लीकेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साइन पेन चेंज कर देता हूं मैं, साइन a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू में फॉर्मूला लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं टाइम की बचत के लिए एक तीर से 2 निशाने करेंगे, ठीक है। एक तीर से 2 निशाने करने का मीन्स आप समझ लीजिए, अगर बेटा यहां पर प्लस की जगह पे माइनस हो जाए, फिर समझ लीजिए आप लोग, अगर प्लस की जगह पे यहां पर बेटा प्लेस चेंज हो जाए माइनस हो जाए तो आप यहां पर माइनस करेंगे। ओके, अब सेकंड फॉर्मूला इसका बेटा, सेकंड फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी। मैं जानबूझ के पहले माइनस वाला ले रहा हूं। फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी, माइनस में अपोजिट चलता है कॉस, साइन ए प्लस लगेगा साइन ए साइन बी,
ओके। अब अगर बेटा यहां पर प्लस होता तो यहां पर माइनस हो जाता। मेरे साथ साथ आप चाहें तो नोट इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक और इसमें आप लोग देख रहे होंगे tan नाम का एक प्राणी आ गया है यहाँ पर, तो tan के भी फॉर्मूले लगे हैं, तो मैं लिख देता हूं। तो tan a प्लस बी, इसका यूटिलाइजेशन हम किस फॉर्म में करेंगे इसको आप देखें। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहां पे भी वही काम करेंगे बेटा। लेट सपोज यहां पर बेटा माइनस हो जाता, तो यहां पर माइनस और यहां पर हम लोग प्लस का यूज करते। अब आप देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे पहला वाला फॉर्मूला, लिखा है sin 75 डिग्री, ठीक है। तो sin 75 को हम ब्रेक करेंगे sin 45 प्लस 30 में। सबसे अच्छा यही रहेगा sin 45 प्लस 30 डिग्री। अब आप देखिए अगर मैं इसको बेटा एज्यूम कर लूं, लेट अस बी एज्यूम 45 एज a and 30 is v, okay। now we will apply the formula of sin a plus b। हम लोग क्या करेंगे sin a plus b वाले फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। इट मींस हमारे पास हो जाएगा sin a का मतलब 45 cos b यानी 30 प्लस है तो प्लस cos 45 sin 30 cos 40 sin 45 1 अपॉन रूट 2 cos 30 रूट 3 अपॉन 2 इंटू मल्टीप्लाई में है ये प्लस cos 45 1 अपॉन रूट 2 इंटू में आएगा 1 अपॉन 2 बेटा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आगे बढ़ जा रहा है, यहीं पे इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो आएगा रूट 3 बाई 2 रूट 2, ओके। नाउ अगेन 2 रूट 2 और ऊपर 1 आएगा, यानी न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 2 रूट 2 आएगा बेटा, ओके। If we take 2 root 2 as LCM, then root 3 plus 1, that will be the value of sin 75 और यही हमारा आंसर होगा। अब आप इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर बेटा इसी क्वेश्चन में sin 15 पूछ लेता वो आपसे, इसी क्वेश्चन में वो sin 15 पूछ लेता, 75 की जगह पे अगर 15 होता तो आप यहाँ पर माइनस कर देते और नीचे वाले फॉर्मूले से उसको आप सॉल्व कर लेते, क्योंकि एग्जामिनर के मूड की पता नहीं है वो कौन सा क्वेश्चन आपसे बेटा कब पूछ लेगा, है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको अपना माइंड का जो यूज करना है वो क्वेश्चन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। tan 45 की वैल्यू उसने पूछी है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इसकी वैल्यू को, फॉर्म चेंज करते हैं। 45 को मुझे लाना है तो मैं लिखूंगा 45 माइनस 15 को लाना है ना, tan 15 की वैल्यू पूछिए तो 45 माइनस 30 डिग्री, ओके। अब हम इसको बेटा a एज्यूम कर लें, इसको b एज्यूम कर लें, tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan a tan 45 माइनस tan 30 बेटा। और बहुत ही सिंपल वे में आप देखिए यहां पर प्लस हो गया है, आप प्लस लगा दीजिए tan 45 और tan 30 डिग्री। अब tan 45 सब जानते हैं बच्चे 1 होता है, tan 31 अपॉन रूट 3 होता है, और ये 1 प्लस ये 1 हो गया बेटा, ये 1 अपॉन रूट 3 हो गया। अगर हम बेटा एलसीएम से एलसीएम को कट कर लें तो हमारे पास ऊपर आता है रूट 3 माइनस 1 और नीचे आता है रूट 3 प्लस 1, यही हमारा आंसर आएगा। फिर समझ लीजिए मैंने एलसीएम से एलसीएम को कट कर दिया है, ओके। तो नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हमारे सामने है, जो है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। अगर गौर से देखें तो अभी मैंने बेटा एक फॉर्मूला लिखा था आपके सामने, फॉर्मूला था cos a
cos b माइनस साइन ए साइन बी। क्या आपको याद रहा ये फॉर्मूला? आपने लर्न किया cos ए cos b माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला था बेटा? cos a प्लस b। तो इस पूरी जो ये आपको रामायण दिख रही है, इतना बड़ा आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ करने लायक है ही नहीं, आप 2 लाइन में इसे खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज को समझ गए हैं कि बेटा ये वाली चीज ये हो गई और ये बी हो गई, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, तो फिर इसके लिए फिर ये वाली ए हो गई, यानी ए और बी आपके कांस्टेंट हो गए हैं। जो आपके एंगल है बेटा वो कांस्टेंट है। इट मींस अब आपको सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे cos, इसमें इसको आप ऐड करेंगे, यानी फर्स्ट एंगल से आप सेकंड एंगल को ऐड करें। तो आप राइट डाउन करेंगे π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। ओके, cos बेटा π/4 और π/4 फोर्थ पार्ट किसी भी चीज का, आप पिज्जा मंगा लो मार्केट से और आप फोर्थ पार्ट उसके 4 पार्ट करो, फोर्थ पार्ट किसी को दे दो और फोर्थ पार्ट किसी को दे दो, और अगर फोर्थ पार्ट 1/4 पार्ट और 1/4 पार्ट अगर हम उसका मिला दे तो वो हाफ पार्ट हो गया। यहाँ पर भी यही चीज है, 1/4 है ना, 1/4 है, तो π/4 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर π/2 हो गया। और माइनस अगर मैं इन दोनों में बेटा कॉमन ले लूं तो मेरे पास x प्लस वाई हो गया। ओके, और आप सभी जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस का मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव होते हैं, ये खाली ये खाना, यानी cos, और एक चीज और 90 में चेंज होता है, साइन 90 में चेंज हो जाएगा, यानी सॉरी cos 90 में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा साइन x प्लस वाई। हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और यही हमारी RHS थी इस क्वेश्चन की, यही हमारी, वहां पर मैंने राइट डाउन नहीं किया है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यही हमारी RHS इस क्वेश्चन की है। इसको आप नोट करें, मैं वहां भी लिख देता हूं RHS साइन x प्लस वाई। ओके, नोट करें इसको, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है सभी बच्चे। एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। 10 π/4 प्लस x अपॉन 10 π/4 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। इसको आपको बेटा प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो LHS बेटा मेरी हो गई यहाँ पर 10 π/4 प्लस x अपॉन 10 π/4 माइनस x। 10a माइनस बी और 10a प्लस बी दोनों के फॉर्मूले मैं लगा दे रहा हूं। फॉर्मूले मैंने पहले राइट डाउन कर चुका हूं। तो सबसे पहले आप लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन में 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a। ये याद रखिएगा, अभी केवल ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, यही का इसी का लगा रहा हूं मैं भी, नीचे वाले से मैंने कोई बात नहीं की। 10 π/4 इंटू 10x अपॉन लगाएंगे, और फिर आप लोग इसके फॉर्मूले का अपोजिट फॉर्मूला लिखेंगे माइनस वाला, यानी 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। सब बच्चे जानते हैं 10 π/4 1 होता है, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस, ये भी 1 हो जाएगा, तो 10x अपॉन में पहले आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा बेटा, तो 1 माइनस 10x, और ये वाला 10 π/4 भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 10x। आप लोग जानते हैं ये वाला रूल 1/2 3/4, यानी 4 की 1 से मल्टीप्लाई और 2 की 3 से, तो इट मींस इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो आप लोग देखेंगे ये 1 प्लस 10x का क्या हो जाएगा बेटा? होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर होगा। और यही आपकी रिक्वायरमेंट थी RHS की। इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। We are ready for the next question, question number 8, that is cos pi plus x, cos minus x, sin pi minus x and cos pi/2 plus x, और हमें बेटा ये प्रूफ करना है इक्वल टू में है cot स्क्वायर x। ओके, तो बेटा इसमें हम लोग सबसे पहले
क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं और जैसे जैसे बनता जाएगा। अब आप देखिए cos 180 प्लस एक्स, जैसे ही cos 180 प्लस आएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, जब हम बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो क्या थर्ड वाला क्वाड्रेंट इसके हिसाब से cos नेगेटिव होना चाहिए, तो हम इसकी वैल्यू नोट डाउन करेंगे। LHS भी हमारी यही है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे माइनस का cos x और ब्रैकेट को यूज कर लेंगे। ओके, अब यहां पर एक नई चीज आ रही है, cos के अंदर एंगल में निगेटिविटी दिख रही है आपको, तो आप इसके लिए 3 फॉर्मूले याद रखें। पहला फॉर्मूला मैंने कहा था जैसे जरूरत होगी मैं वैसे आपको फॉर्मूला यूज कराऊंगा। माइनस का एंगल अगर साइन में हो जाए तब क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है और साइन एक्स। पहले मैं tan लिख देता हूं, cos नहीं लिखूंगा मैं। और बेटा अगर ऐसा ही tan में हो तो tan में भी बाहर आ जाता है, और ऐसा ही अगर cos में हो तो cos ऐसा नहीं होने देता, cos उसे प्लस कर देता है। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा यार दो में तो नेगेटिव है, cos में आकर प्लस क्यों है? आपको बताएं इसलिए है क्योंकि cos जो है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और cos में अगर आप जैसे नेगेटिव थीटा की वैल्यू का मतलब आप समझ लीजिए मेरा मार्कर यहाँ पर है, पॉजिटिव थीटा तो ऐसे चलता है, नेगेटिव थीटा इधर को चलेगा, इधर को जब cos चलेगा तो cos का जो थीटा है मैं इसको बेस मान लेता हूं, ये परपेंडिकुलर है, cos का थीटा कैसा हो गया, नेगेटिव। लेकिन cos जो कि ये cos का घर है, इसमें ASTC के अकॉर्डिंग इसमें cos और sec दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इस कारण से cos में नेगेटिविटी आपको पॉजिटिविटी के साथ शो करनी होगी। इसका बेसिक आप आज समझिए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि cos में अगर बेटा माइनस का थीटा है तो हम उसे प्लस का थीटा कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए साइन 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, इसका मतलब साइन एक्स रहेगा। थाली और खाने वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। और cos 90 प्लस एक्स भी इसी में है, लेकिन यहाँ पर cos आने के कारण ये बेटा निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर 90 में चेंज होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन एक्स। माइनस से माइनस कट कर देंगे, cos का मतलब आप जानते हैं cos की मल्टीप्लीकेशन जब cos से होगी तो cos स्क्वायर एक्स होगा, नीचे भी आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा। इट मींस ये आपको क्या दे देगा, RHS दे देगा, cot स्क्वायर एक्स। और 10th में आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ के आए, मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं है कि cos अपॉन साइन cot होता है, ये आप सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने राइट डाउन कर दिया है, जो है cos 3π/2 प्लस एक्स, cos 2π/2π प्लस एक्स, cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। फॉर्मूला प्रूफ में ये प्रूफ करना है बच्चे को, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप इसे पहले सॉल्व करके लिख लिया करिए। तो ये कितना हो जाएगा, cos 270 प्लस एक्स, एक लाइन बढ़ाने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा cos 360 प्लस एक्स। आपको बस अच्छा समझ में आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा बेटा, cot 270 माइनस एक्स, देन लास्ट विल बी cot 2π प्लस एक्स, इट मींस 360 प्लस एक्स। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग वही कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम में 270 प्लस का मतलब आप समझ लीजिए 270 तक यहाँ तक तो आना ही है। इसका मतलब कोई एंगल यहाँ पर यहाँ तक आ गया होगा, यानी ये पूरा थीटा हो गया। तो 270 में सबसे पहले आप याद रखिएगा कि यहाँ पर चेंज होता है, cos की जगह पे आप साइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि cos वहां पे पाया जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos रहता है, उसी का घर है वह, तो हम चेंज तो करेंगे लेकिन थाली और खाने के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन एक्स कर देंगे बेटा। अब 360 जब भी हुआ करे आप कुछ मत सोचा करो, आप सीधे लिख दिया करो जो यहाँ लिखा है। उसके पीछे वजह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो चला ही गया भाई, एक चक्कर लौट के बुद्धू घर को आए, यहाँ तक तो आए गए बुद्धू। अब इसके बाद कितना भी एंगल बनाए रहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद 270 माइनस, अब 270 माइनस वाले में आप फिर से ध्यान देंगे
जब आप यहां से यहां आ गए उसके बाद माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ एंगल कम कर दिए हैं, इसका मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में। ASTC इसका घर है, ये बेटा क्या है, इसका घर है। तो घर है लेकिन 270 में चेंज तो होगा, तो कॉट आपका 10 में चेंज होगा, यानी 10 आना है और x भी आना है। प्रॉब्लम ये है कि 10 नेगेटिव आना है, पॉजिटिव आना है। आप देखें जब इसका घर है तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस लगाएंगे, कॉट 360 फिर आ गया। आपको 360 में कुछ नहीं सोचना, आप उसे हटा दीजिए, आपको सिर्फ कॉट x लिखना है। अगली लाइन हम लोग आगे बढ़ेंगे, LHS चल रही है ये। तो साइन x कॉस x, दो लाइनों का क्वेश्चन है। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस x, कॉट क्या होता है, कॉस x अपॉन साइन x। एलसीएम ले लीजिए, जैसे एलसीएम लेंगे आप साइन x कॉस x एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये पूरा इससे कट जाएगा और साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी यूज कर ली मैंने और राइट हैंड साइड आपकी आ गई है, इसको नोट करिए। जहां भी कोई डाउट है कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला था cos A cos B प्लस साइन A साइन B। फॉर्मूला क्या था बेटा, cos A माइनस B। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता, यकीन मानिएगा। अब आप देखिए, अगर ये ऐसा अपोजिट लिखा हुआ, हालांकि फॉर्मूला हम लोग लर्न करते हैं cos A cos B प्लस साइन A साइन B, लेकिन ऐसा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो इट मीन हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं डायरेक्ट cos A माइनस B। अब यहाँ पर देखिएगा, आप A ये है और बेटा B वाला पोर्शन ये है। इट मीन्स आपका जो पोर्शन A है ये A हो गया, ये B हो गया। तो आप क्या करेंगे, A में B को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जाएं तो यहाँ पर लोग देखिए कि इसको ये बड़ा है, ये छोटा, हालांकि कॉन्स्टेंट चलिए मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो n+1 बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे हम लोग, बाहर x है, आप लोगों को माइनस करना है a में से। हालांकि आप लोग याद रखिएगा, हमेशा बड़े वाले को a मानिए, छोटे वाले को b मानिए, लेकिन जो मान लिया सो मान लिया। अब a माइनस b, n+2 बाहर x, cos मल्टीप्लाई करेंगे nx प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी, nx माइनस 2x। मुझे पहले ही पता था ये नेगेटिव आएगा, आने दीजिए, मैं चाहता भी हाँ नेगेटिव ही आए। x माइनस 2x, इट मीन्स कॉस में आ गया है माइनस x। और अभी आपको मैंने क्या बताया था, यही माइनस क्वाड्रेंट के कारण यही हमारी cos x के साथ RHS आ गई है। नोट करेंगे आप लोग इसे, बड़ा ही आसान था ये भी। क्वेश्चन नंबर 11, यहां से कुछ नए फॉर्मूलों का बेटा जन्म होने वाला है और उनकी उत्पत्ति या उनका जन्म या उनका जैसे भी आ रहे हैं आगे, मैं उसको मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा तुरंत की तुरंत। तो सबसे पहले यहाँ पर अब मैं इसको रोक के कुछ फॉर्मूले आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है साइन, और ये बोलते हैं C और D टाइप के वाले फॉर्मूले, साइन C प्लस साइन D। आप लोग ऐसे ही लिखेंगे और जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं, आप लोग यकीन मानना 2 से 3 बार जब आप लोग लिख लोगे बेटा इसको ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस आपको घर पे क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 बार आपको सिर्फ इनको लिखना है, लर्न करना है, उसके बाद आपको कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइन C प्लस साइन D, साइन C और सीक्वेंस का ध्यान रखना, प्लस के बाद माइनस, पहले साइन वाले निबट गए, फिर बेटा cos C प्लस cos D और cos C माइनस cos D, सबके आगे इक्वल टू। 4 फॉर्मूले हैं, चारों को आपको लर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबके आगे लिखेंगे 2, ठीक है। और उसके बाद बेटा आप लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, लिखेंगे C प्लस D अपॉन 2, C प्लस D अपॉन 2, C प्लस D अपॉन 2,
सी प्लस डी अपॉन टू, ठीक है। और इसके बाद थोड़ी और जगह छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सी माइनस डी अपॉन टू, सी माइनस डी अपॉन टू, सी माइनस डी अपॉन टू। यहां पर एक बल्ब बना लेंगे, दिमाग की बत्ती जलाओ, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होगी। ये होगा डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। अब आप देखिए साइन का मतलब क्या है। साइन का मतलब आप मान के चलिए जैसे साइंस, और साइंस में आप लोग क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, आप बहुत सारे सब्जेक्ट साइंस में पढ़ते हैं। तो साइंस का मतलब क्या हुआ, एक तरीके का बेटा मिक्सअप हो गया ना। जब साइंस एक तरीके का मिक्सअप हो गया है तो इट मींस इसमें हम मिक्सअप ही करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं बेटा, जब ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा, जब ये प्लस है तो स्टार्टिंग साइन से होगी, और मिक्स तो करना ही है, अंत कॉस से होगा, ठीक है। और अगर माइनस है तो स्टार्टिंग कॉस से होगी और अंत साइन से होगा। अब कॉस को मान लीजिए मैथ, मैथ में आप सिर्फ मैथ पढ़ते हो, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट रहता है ना, तो कॉस हमारा मैथ है। अगर प्लस है तो आपके पास आना है बेटा कॉस, अगर प्लस है तो कॉस आना है, और अगर माइनस है तो साइन आना है, ठीक है। मैं कुछ और फॉर्मूले हैं वह भी लिख देता हूं। एक हमारे पास फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है आगे वाले क्वेश्चंस में, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला यूज होगा cos थीटा 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं इनके प्रूफ भी आपको करा दूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो इन सबके प्रूफ। इसके बाद साइन 2 थीटा के फॉर्मूले, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर यहाँ पर एंगल हाफ हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर होता कॉस थीटा, तो आप यहाँ भी एंगल को हाफ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर। ये बेटा इसी की फॉर्म है, ये अलग से फॉर्मूला नहीं है, केवल एंगल को अगर आपको हाफ करना है तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों का यूज होने वाला है आगे वाले क्वेश्चंस में। तो हम लोग क्या करेंगे इनके लिए, अभी आप ये देखिए cos c माइनस cos d, आपका फॉर्मूला नंबर फुल लॉन्ग कट से इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए फॉर्मूला ये लगेगा, आपने किया 2 साइन c प्लस डी। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे बेटा तो 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स में ऐड करेंगे आप लोग, तो 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। हम लोगों ने जल्दबाजी में 2 छोड़ गए थे, ठीक है, तो 2 लगाएंगे, बाई 2 भी तो है ना। और ऐसे ही इनटू में आएगा साइन d माइनस सी, यानी 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। स्टेप खाना नहीं है आप लोगों को मेरी तरह, वरना फिर मिस्टेक हो जाएगी। और माइनस आप लोग लगाएंगे तो 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और अपॉन 2 आप जरूर लिखेंगे। अब आप देखिए जो इसमें कटेगा वो इसमें नहीं कटेगा, और जो इसमें कटेगा वो इसमें नहीं कटेगा, ये रूल होता है। चलिए और आगे बढ़ेंगे 2। अब आप देखिए 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई, जब 4 एलसीएम लेंगे तो 6 पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा एलसीएम 6 पाई बाई 4, और 4 के नीचे 2 है तो यानी 6 पाई बाई 8। अब ठीक है, अब अगला देखिए साइन, और साइन में आप लोग वही चलेगा माइनस का 2x अपॉन 2, ठीक है। अब ये जो माइनस है इसको आप बाहर ले लीजिए, और ये आ जाएगा 2 साइन, इसको कट कर लीजिए 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 का मतलब 135, 135 फिर से वही करेंगे 90 प्लस 45, क्या करेंगे 90 प्लस 45, और साइन में x, तो माइनस का साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट 90 में चेंज होता है, आपके पास आ जाएगा cos 45, चाहे तो ब्रैकेट यूज कर लें। और आखिरी लाइन क्वेश्चन की 1/√2 वैल्यू हो गई इसकी बेटा, और इसमें क्या करेंगे आप √2 ऊपर है नीचे √2 है, तो आप इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि इसे हटा के आप अंडर रूट इस पे लगा सकते हैं। तो अंडर रूट 2 साइन एक्स, इसको आप
नोट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 मैंने राइट डाउन कर दिया है। और देखिए आप लोग साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मैं आपको फॉर्मूला इतनी आसानी के साथ याद करा देता हूँ। और कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का कोई भी बच्चा फॉर्मूला याद नहीं करेगा, हम इसी फॉर्मूले से इसको बना देंगे अभी। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ए स्क्वायर, ट्रिक बता रहा हूँ उसको याद करने की, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर थोड़ी जगह छोड़ देंगे, बी स्क्वायर इसी फॉर्म में आप लोग लर्न करेंगे इसे। और बराबर में इसका फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस, ऐसी जगह छोड़ छोड़ के, ठीक है। अब आप यहां पर लिख दीजिए बेटा साइन, यहां पर भी लिख दीजिए साइन, यहां पर भी साइन और यहां पर भी साइन। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि ये स्क्वायर यहां से हटा के यहां लगा देंगे। तो आपको याद हो गया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। मैंने भी ऐसे ही याद किया था, आप भी ऐसे ही इसको याद करें, आसानी रहती है याद करने में। अब आप देखिए साइन स्क्वायर ए यानी ये कितना हो गया, ए हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, बी हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूला जरूर राइट डाउन करें और आप लिखते हैं साइन ए प्लस बी यानी 6x प्लस 4x इंटू साइन ए माइनस बी 6x माइनस 4x। और अब अगली लाइन जो है वही हमारी आंसर है, साइन 10x और साइन 2x। RHS हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करने दूंगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, क्वेश्चन को ही हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। अब आप ये बताओ कि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको लिख सकते नहीं है क्या आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x कर सकते हैं ना ऐसे राइट डाउन। और बेटा ब्रैकेट लगा के 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, LHS चल रही हमारी। अब जैसे ही हम लोग बेटा माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x, 1 से 1 कट कर लीजिए, बड़ा कौन है, बड़ा क्या पॉजिटिव भी कौन है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। आप उस फॉर्मूले को देखेंगे सभी बच्चे, और आप देखिए मैं लगाने जा रहा हूं साइन a प्लस बी 6x प्लस 2x 8x आ रहा है, कहाँ गया, ये आ रहा है, और साइन 6x माइनस 2x साइन 4x। तो आपने देखा एक तीर से हम लोग दो निशाने कर रहे हैं, इसे नोट करिए, एक ही फॉर्मूले से हमने दोनों क्वेश्चन कर दिए हैं, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों मैंने राइट डाउन कर दिए बेटा। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर साइन 4x। इसके बाद हम 15 भी देखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में बेटा मीन निकाल लेते हैं। 2x और 6x का जो मीन होगा वो 4x होगा ना, तो बस इनको साथ रखना है, याद रखिएगा बड़े वाले को पहले रखना है। तो इट मीन्स साइन LHS साइन 6x साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। बेटा साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला जो मैंने लिख दिया था उस समय, वही आपको लगाना है। 2 साइन C प्लस D अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 8x होगा, आधा करेंगे तो 4x होगा, इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2 6x माइनस 4x दैट इज 2x। 2x का जब हाफ करेंगे बेटा, सॉरी 4x का जब हाफ करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर समझ लीजिए साइन C प्लस साइन D, 2 साइन इन दोनों को ऐड किया, 8x का हाफ किया हमने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 4x का हाफ किया हमने, प्लस 2 साइन 4x। अब आप देखिए कि 2 साइन 4x हमारा कॉमन पार्ट आ रहा है दोनों में, तो 2 साइन 4x को हमने कॉमन लिया, हमारे पास बचेगा cos 2x प्लस 1। और अभी हमने देखा था कि हम ऐसा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, हमारी RHS में साइन 4x आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो यानी यहाँ से हमें 2 तो मिल ही गया है, 2 हमें अंदर से मिलेगा ब्रैकेट से। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं cos का, तो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, एंगल का हाफ कर दिया, हमने लिखे थे फॉर्मूले cos 2x वाले, उसमें आप cos वाला फॉर्मूला देखेंगे दूसरे या तीसरे नंबर पे होगा। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 1, 1 से 1 उड़ गया,
2 2 जा 4 cos स्क्वायर x sin 4x बराबर RHS। ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा तिगड़वी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, दोनों साइड लेके ये होगा। सबसे पहले हम LHS लेते हैं और जहां पे हम रुक जाएंगे वहीं से हम RHS ले लेंगे बेटा। तो LHS में हमारे पास है बेटा cot 4x, cot 4x को हम लिख सकते हैं cos 4x अपॉन sin 4x, ठीक है। sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d, बेटा 8x का हाफ करिए 4x और इनटू में cos c माइनस d, कितना हो जाएगा बेटा 2x आ जाएगा, 2x का हाफ होगा कितना भाई 5x माइनस 3x कितना होगा 2x ही तो होगा। अब 2x का जब हम लोग हाफ करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इससे इसे आप काट लीजिए, आपके पास बच गया 2 cos 4x और cos x। इसे आप इक्वेशन 1 डाल दीजिए, यहीं से आप RHS ले लीजिए और RHS आपके पास है cot x, cot x को आप लिखेंगे cos x अपॉन sin x, ब्रैकेट लगाइए। sin 5x को आप लोग क्या लिखेंगे, सॉरी sin c माइनस sin d, फॉर्मूला नंबर 2। आप फॉर्मूला को नंबर के अकॉर्डिंग याद करें 1 2 3 4, तो फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। तो स्टार्टिंग का इसे होगी 2 cos, माइनस है ना तो cos से स्टार्टिंग c प्लस d अपॉन 2, फिर से वही होगा 8x का आधा 4x इंटू sin c माइनस d 5x माइनस 3x 2x का जब हाफ करेंगे तो x, sin x से sin x कट गया, आपके पास कितना आ गया 2 cos x cos 4x। और यही हमारी, अगर हम इसे इक्वेशन 2 डाल दें तो 1 और 2 से आप लोग चेक कर लें कि दोनों ही वैल्यू इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसको आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, मतलब सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं सिमिलर क्वेश्चन है। cos c माइनस cos d आप लोग देख रहे हैं, sin c माइनस sin d आपको फॉर्मूला यूज करने हैं। तो cos c माइनस cos d फॉर्मूला नंबर 4 हो गया, दोनों में sin आएगा तो आप यूज करेंगे 2 sin c प्लस d, 9 और 5 आपका 14 होगा, आधा करेंगे तो 7x, ठीक है। फिर से देखिए 9 और 5 14x का हाफ करेंगे तो 7x इंटू में sin d माइनस c का मतलब 5x माइनस 9x, इट मीन्स माइनस का 4x अपॉन 2, ठीक है। अपॉन में आइए sin c माइनस sin d, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूले की स्टार्टिंग 2 cos c प्लस d अपॉन 2, 17 और 3 20 का हाफ करेंगे तो 10x, इसके बाद इंटू में आएगा sin 17 माइनस 3 14 का हाफ 7x, ठीक है। आप देखेंगे कि जब मैं इससे बेटा इसको कट करूंगा और 2 से 2 कट करूंगा तो जो हमें चाहिए था, आप देखिए 2 2 4 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा माइनस बाहर आ जाएगा sin 2x अपॉन cos 10x। ये जो क्वेश्चन है इनमें शॉर्ट ट्रिक भी है, लॉन्ग ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इनको ऐड करिए और देखिए साइन के नीचे अगर cos लिखा है तो आंसर आएगा 10 में, और अगर cos ऊपर होता तो आंसर आता cot में। मीन निकाल के लिख दीजिए आप सीधे सीधे, वरना आप क्या करें फॉर्मूले लगाएं sin c प्लस sin d का, और ना मैं ये फॉर्मूला कर रहा हूँ ना मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ना ये करूंगा, ये दोनों आप होमवर्क में करेंगे घर से। आप इसको मैं कर दे रहा हूँ sin c माइनस sin d, ठीक है। sin c माइनस sin d फॉर्मूला नंबर 2 हो जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, cos c प्लस cos d फॉर्मूला नंबर 3, दोनों में cos आएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। बेटा 2 से 2 और ये पूरा इससे कट गया, आपके पास जो बचा है वही तो 10 है, ठीक है। इनको आप नोट करेंगे और बहुत जल्दी, अगर आपसे ये क्वेश्चन ना हो पाए, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19 सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं बाद में इनको भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 मैंने नोट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं 20 की, और लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही साथ बेटा मैं माइनस को भी कॉमन ले रहा हूँ ताकि मेरा फॉर्मूला ठीक से बन जाए।
मैंने जैसे ही माइनस कॉमन लिया साइन 3x माइनस साइन x हो गया, और नीचे आपका मैंने माइनस कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने कॉस का एक फॉर्मूला लिखा था बेटा, माइनस से माइनस कट गया, आप लोग ध्यान करें या फिर वीडियो को बैक करें और आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला था कॉस 2x का, और साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला नंबर 2, स्टार्टिंग होगी कॉस से, तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, 3x में x ऐड करेंगे 4x का आधा 2x, और इनटू में आएगा साइन बेटा 3x माइनस x 2x का हाफ x, इससे इसे काट लीजिए, 2 sin x आपकी रिक्वायरमेंट थी, RHS आ गई। और ये वाले क्वेश्चन तो मैंने बहुत आपको बता दिए हैं कि अगर आप इनका मीन निकाल लें 4x और 2x का मीन कितना होगा 3x, और बीच में ही आंसर लिखा होता है। शॉर्ट ट्रिक है ये, कॉस अगर ऊपर है नीचे साइन है तो आंसर कॉर्ड में आएगा, याद रखिएगा। लेकिन मैं इसको करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, cos 4x, पहले इन दोनों को साथ साथ लिख लीजिए, cos 2x प्लस cos 3x। जल्दी जल्दी देखिए इसको, cos नीचे साइन है, साइन 4x साइन 2x साइन 3x। देखिए cos c प्लस cos d फॉर्मूला नंबर 3, दोनों में cos आएगा, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, 4 और 2 6 के आधे 3x, इनटू में साइन आएगा, सॉरी इनटू में भी cos आएगा, cos में cos ही आता है याद रखिएगा, तो cos c माइनस d अपॉन 2 यानी 4x माइनस 2x, 2x का आधा x, प्लस इससे आप नहीं बोलेंगे कि cos 3x है आपका, cos sin c प्लस sin d फॉर्मूला नंबर 1, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 यानी 4x माइनस 2x का आधा x। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे क्वेश्चन में कि आपके पास कॉमन आ रहा है cos 3x। ठीक है, तो आप cos 3x तो ऊपर से कॉमन निकालेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, और नीचे से बेटा डिनोमिनेटर में भी sin 3x को कॉमन निकालेंगे, आपके पास बचेगा 2 cos x प्लस 1, ब्रैकेट से ब्रैकेट को कट कर लीजिए, यही आपकी रिक्वायरमेंट थी, यानी cot 3x हो जाएगा। 10th में आप लोग पढ़ के आए, इसे बताने की जरूरत नहीं है, इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे सभी बच्चे, cot x, cot ये cos लिख गया ही cot होगा, cot 2x, cot 2x, cot 3x और बीच में माइनस है। जैसे कि बेटा tan में फॉर्मूला थे tan a प्लस b के, ऐसे cot में एक फॉर्मूला जरूर लिखेंगे सभी बच्चे, cot, लेकिन जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, ऐसे ही आपको याद होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे यहां से फॉर्मूला, लिखेंगे cot a प्लस cot b अपॉन 1 माइनस cot a इंटू cot b। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे। आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहले आप लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3x को लिखेंगे बेटा 2x प्लस x में। ठीक है, और मैंने जो फॉर्मूला लिखा है cot का, आप लोग उसे वैसे ही लर्न करेंगे, cot a प्लस cot b, नीचे से लिखेंगे cot a प्लस cot b अपॉन 1 माइनस cot a cot b, माइनस में भी हटा दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर माइनस हो जाए तो आप यहां माइनस, यहां पर प्लस और यहां माइनस कर लेंगे। अब क्वेश्चन में हमने लिखा है प्लस वाला हमारा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, cot 3x बराबर cot a प्लस cot b 1 माइनस cot a cot b, इन दोनों की मैंने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल टू में ये आ गया। ठीक है, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट, कोई शक हो? अब आप क्या करेंगे, इस वाले 1 को तो बेटा इधर ले आओ और इन सब को उधर ले जाओ। It means 1 is equals to cot 2x cot x minus cot 3x cot 2x plus minus cot 3x और cot x। इसको आप नोट करें जल्दी जल्दी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इज इक्वल्स टू 4 tan x। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं बेटा। LHS में, और ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये निश्चित रूप से आपको समझ में भी आएगा। tan 4x, इसको मैं बेटा लिख सकता हूँ tan 2 इंटू 2x, और tan 2 थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं,
2 tan थीटा, मैं लिख देता हूं tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैं इसको भी प्रूव कर दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। अब tan 2 थीटा बनाए तो हमारे पास क्या बनेगा 2 tan थीटा, थीटा की वैल्यू 2x है तो 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बेटा 2x। अब 2x को भी अब मैं थीटा की इस फॉर्म में यूज कर रहा हूं, मान लीजिए ये 2 लिखा है और ये x लिखा है, ठीक है। तो x की जगह पे अब यहाँ पे क्या आने वाला है 2। अब tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे थीटा की फॉर्म में, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। नोट करते रहिए साथ साथ आप लोग। अब इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 2x यानी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 2 जा 4 और 4 tan x के हम लोग नीचे क्या लिखेंगे बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। और आप लोग अगर यहाँ पे एक और से देखें तो यहाँ पर पहले तो चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 tan स्क्वायर x और नीचे बेटा कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एलसीएम लेने जा रहे हैं तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का बेटा होल स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस के 4 tan स्क्वायर x आएंगे और एलसीएम में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इससे मैं बेटा स्क्वायर काट लेता हूं और ये वाली चीज ऊपर जाएगी तो 4 tan x और साथ में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। आप लोग देखिए ऊपर यही आ रहा है। अब नीचे में बेटा क्या कर रहा हूं होल स्क्वायर खोल रहा हूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10 की पावर 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस में बेटा 2ab यानी 2 tan स्क्वायर x और साथ में क्या चल रहा है 4 tan स्क्वायर x। अब आप लोग ऐड करना तो जानते ही हैं, माइनस के 2 और माइनस के 4 आपको क्या दे देंगे माइनस के 6 दे देंगे। यही रिक्वायरमेंट थी, इसको आप नोट करते रहे साथ साथ। मैं इसको पूरा लिख देता हूं 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x, यही हमारी बेटा आरएचएस हो गई। इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी 24 क्वेश्चन देखते हैं। cos 4x और cos 4x में आप लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। पहले एलएचएस ले लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। आप लोग जानते हैं cos 2x के फॉर्मूले मैंने बहुत पहले लिख दिए थे। ये फॉर्मूला हमें चूंकि साइन दिख रहा है हम लोग साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए यहाँ पे एंगल कितना है 4x, यहाँ पर एंगल कितना था 2x। अगर यहाँ एंगल 2x था तो यहाँ 2x आया था, यानी एंगल आप देख रहे हैं हाफ हो रहा है। तो यहाँ पर आप एंगल हाफ करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x बेटा, ठीक है। अब आप जानते हैं 1 माइनस 2, अब आप इसको ऐसे होल स्क्वायर लगा सकते हैं साइन 2x। आपने एक फॉर्मूला मैंने और लिखा था उसे लिख लीजिए 2 साइन x, साइन 2x का क्या था 2 साइन x इंटू कॉस x, इसका होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, 4 टू द 8 इज 1 माइनस 8 साइन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट करें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, cos 6x is equals to 32 cos की पावर 6x minus 48 cos to the power 4x plus 18 cos square x minus 1। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग LHS लेंगे क्योंकि RHS से ये क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाएगा। तो LHS इट मीन्स cos 6x। सबसे दूसरा स्टेप हमारा होगा इसका cos 2 इंटू 3x। अब देखिए फिर से आप फॉर्मूला देखिए
cos 2 थीटा को, इस बार आंसर आप देखिए राइट हैंड साइड में सब में बेटा cos आ रहा है, तो जब cos आ रहा है तो cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला, इसमें cos आए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाने वाला है। इट मींस हम लोग देखेंगे cos 2 थीटा को, अब आप ध्यान से देखिएगा ये 2 है और ये पूरा मटेरियल जो है 3x वो थीटा है, तो यहां पर लगाएंगे 2। जिसको समझ में ना आए वो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं दोबारा इसको रिवाइज करूंगा। 2 cos स्क्वायर थीटा यानी 3x माइनस 1। यहां तक इस स्टेप में कोई डाउट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही धीमे धीमे इसको समझें। इसके बाद 2 ब्रैकेट स्टार्ट, cos 3x का फॉर्मूला और sin 3x का फॉर्मूला मैंने अभी तक नहीं लिखा और इसी क्वेश्चन में यूज होगा, मैं दोनों लिख दे रहा हूं। सबसे पहले sin 3x, फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसके बाद cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये तो रहे फॉर्मूले। अब आप देखेंगे यहां पर cos 3x का मैं क्या करता हूं, होल स्क्वायर करके माइनस 1 और cos 3x का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस 1, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है बेटा, तो 2 इसका होल स्क्वायर करेंगे 4 का 16 हो जाएगा और क्यूब का स्क्वायर 6 यानी पावर हमारी 6 हो गई, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मींस 9 cos स्क्वायर x, और माइनस में आएगा 2 भी, 4 दिया 12 दूनी 24 यानी 24 cos टू दी पावर, एक पावर तो ये है बेटा और 3 पावर ये है, तो 4 पावर हो गई और x ब्रैकेट क्लोज माइनस का पावर। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट? अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बहुत देर से इंतजार कर रहा है बेचारा, उसे कब दावत खाने को मिलेगी, तो 32 cos टू दी पावर 6x, 9 2 जा 18 प्लस में 18 cos स्क्वायर x 48 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद cos टू दी पावर 4x माइनस 1। और यही हमारी RHS है। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी कमी है तो उसे कमेंट करें, अच्छाई है तो भी बताएं, बुराई है तो भी बताएं, ठीक है। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।